राना अबरार साहब इसकी जी है वह निज़ामत करेंगे इस सेशन की। मेरे ख्याल 2 या 3 मकाला हम इसमें सुनांगा टोटल। जनाब राना अबरार साहब तशरीफ़ ले आओ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस 2 रोज़ा गोजरी कॉन्फ्रेंस में तम सारा को एक दफ़ा फिर जिया है ना। यो गोजरी कॉन्फ्रेंस को दूजो सेशन है जिसमें महफिल मकालात होएगी, जिसमें 3 मकालात जड़ा है वे स्टेज तो थारे सामने पेश किया जाएगा। जिस तरह कि तुम जाने के अक्सर बेशतर हम म्यूज़िक ना ज़्यादा पसंद करा, शायरी ना ज़्यादा पसंद करा। जिस वक्त कोई शायर शायरी वास्ते आवे तो सारो हाल भरे वो होवे, लेकिन जड़ी इन चीज़ों की निचोड़ होवे वह मकाला में होवे। रिसर्चर बहुत मेहनत कर गया हमें, काफ़ी टाइम लग गया हमें थारे सामने। उस वक्त थोड़ो जो अपनों जड़ो है सब्र को मुजाहरो करना चाहिए और उन्ना भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनको हौसलों भी टिके रहे और महफिल की जड़ी जान है वह भी कायम रहे। तो आज की महफिल मुशायरा की महफिल मकालात की जड़ी है वह शुरुआत करेंगे हम बगैर किसी ताखीर के। और सब तो जड़ी पहली मारी आज की मकाला नगार हैं वे शाजिया चौधरी मोहतरमा, जड़ी एक मारूफ गोजरी मकाला नगार हैं, राइटर हैं और एक साफ़ी है। तो मेरी गुजारिश होगी मोहतरमा शाजिया चौधरी साहिबा ना वह अपनों मकालो ज़िला रजौरी का गुजर बकरवाल ग्रां ते गोत पेश करें। अवान सदारत में मौजूद जनाब हसन परवाज साहब, जावेद राही सर, जंजुआ सर और हाजरीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरो जड़ो आज को मौजू है ज़िला रजौरी में गुजर बकरवाल बस्ती ते इनकी गोद। मौजू बड़ो तहकीक तलब थो और वक्त जड़ो है वो काट थो, फिर भी मैं कोशिश की है, लेकिन वो खुद इसमें तब न पहले ही कहूँ कि इंसाफ बिना लगे नहीं कर सकी। रजौरी राजा सूफियाँ वलियाँ अदीबा शायराँ तेरनमावा की तरती है जिसका हिजर माँ मौलाना इस्माइल ज़बी ते राना फजल हुसैन ने अपना बैतां ते गीता में आड़ा किए हैं। इसराइल असर ने अपना गीता में कश्मीर का चन्न रजौरी बुलायो है। आ मेरिया कश्मीर गया चन्ना चढ़ जम्मू की तारें, आ मेरिया कश्मीर गया चन्ना चढ़ जम्मू की तारें, पुंछ ते रजौर अडीकें अपनी बाँ खलियारी। मुमताज़ अहमद मुमताज़ ने भी अपनी नज़्म में अपना वतन रजौरी ना सरायो है। वतन की खाक अजीज़ मिन्ना प्यारो मुँचे शहर रजौरी देखो, दरियाल दराज ते कंडी बुदल डन्नी तार ते फिर तनोर देखो। सोनी टोक माली उच्चा पहाड़ सोना कुकू बोले बन माँ नाले मोर देखो, हर कार मुमताज़ सड़क लारी मारे शहर आयो नवों दौर देखो। रजौरी इसी तरतीब जिस वास्ते मौलाना मेहरदीन कमर अपनी ज़िंदगी का आखिरी साह तक तड़फता छड़कता रहा, इसको अंदाज़ो उनकी गोजरी शायरी ते लायो जा सके जिसमें उन्होंने अपना वतन का करिया करिया और चप्पा चप्पा को तस्करो लहू बगता अथरुओं नाल कियो है। कोहस्तान परोड़ी हरियाण पतली चंबी तार टंड कोट भी याद मिन्ना, नीरो जाल ददासनी सेम दसल नक्को तन ते ओट भी याद मिन्ना, फतेहपुर पलूली दरबार डन्नो ऐती पटियाँ हस्योट भी याद मिन्ना, निंगो नाड़ पतराड़ पठान मोड़ो छवो देरी ललियोट भी याद मिन्ना, हुब्बी कंडी तरगाई बडाल तुली फलनी केवल समोट भी याद मिन्ना, पज्जो गिरजन समुंद ना कमर पुल्लै, पज्जो गिरजन समुंद ना कमर पुल्लै, दिल का जख्म ते चोट भी याद मिन्ना। सरहदी ज़िलो रजौरी जम्मू और कश्मीर का जनूब मगरब में वाक़ है। इसका मगरब में सरहद, मशरक़ में ज़िलो रियासी, शुमाल में ज़िलो पुंछ और जनूब में ज़िलो जम्मू वाक़ है। रजौरी ज़िलो 3258 ते 3335 शुमाली अर्जुल बल्द और 70,000 ते 74,040 मशरकी तूलुल बल्द का जोग्राफियाई नुकता के बिशकार ते पीर पंजाल की चोली में वाक़ा है। रजौरी शहर जड़ो तारीखी तौर पर राजपुरी का नाम नाल सियानियों जात हो, जिसको मतलब है राजा की जा को रजौरी ना क्यों पियो। चीनी सयाह ह्यून सांग ने अपनी किताब ट्रैवलर्स ऑफ योंगसू
मां रजौरी ना होलो शी पोलो लिखियो है, लेकिन 10वीं सदी तक रजौरी दारा बिसंगा को हिस्सो थो, जिसमें पूंछ और कोटली की रियासत भी शामिल थी। पाल राजा ने इसको ना राजपुरी रखियो। कलन ने राजतरंगनी मां राजपुरी लिखियो है। 1036 ईस्वी में अलबरूनी रजौरी आया था और उन्होंने किताब अल हिंद में इस जगह को ना राजावरी लिखियो है। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन का दौर में जड़ी राजतरंगनी लिखी गई, इसमें भी रजौरी को ना राजवरी लिखियो गयो है। तारीख राजगान रजौर में इसको ना राजौर है। 1842 ईस्वी में अंग्रेज सयाह GT डैगर रजौरी आया था और उन्होंने उस वक्त का राजा रहीम उल्लाते इलाका को ना पूछो तो राजा ने क्यों राज आवर। इस तरह इस शहर को ना राजवरी तू रजौरी पै गयो। रजौरी ज़िलो 1967 से पहला ज़िला पुंछ को हिस्सो थो। 22 सितंबर 1967 ना हुकूमत ने ज़िला पुंछ ना 2 ज़िला रजौरी और पुंछ में बांट दितो तांजे इस इलाका में तरक्की वाली सरगर्मियां की बेहतर निगरानी की जा सके। इस तरह रजौरी 1 जनवरी 1968 ने एक ज़िला का तौर पर बांधा आयो और फिर 2006 में रजौरी ज़िलो 2 और ज़िला में बंटे गयो, ज़िलो रजौरी तो ज़िलो रियासी। रजौरी ज़िला की 13 तहसीलें रजौरी, मंजाकोट, थना मंडी, दरहाल, कोटरंका, खवास, कालाकोट, त्रियाट, नशहरा, किला दरहाल, सुंदरबनी, बेरी पतन और सियोट। ज़िला में कुल 358 ग्रां है। यो ज़िलो 2630 मरबा किलोमीटर का रकबा पर खिंडियो हुआ है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िला की कुल आबादी 6,42,415 थी 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक, जड़ी जम्मू कश्मीर की कुल आबादी की 5.12% बने। इतू थोड़ो इसमें कुछ जड़ी मेन चीज़ें वे यूँ इसमें आगे ले आऊँगी। ज़िला की कबायली आबादी 2,32,815 है 2011 का सेंसस के मुताबिक, जड़ी ज़िला की कुल आबादी की 36.24% है। ज़िलों कबायली आबादी का तनासब में पहला नंबर पर है। ज़िला का शुमाली इलाका पहाड़ां ते शिंगरां पर मुश्तमिल है। ज़िला की चफेरी ऊंची ऊंची खुशनुमा माली सरसब्ज़ शादाब और खूबसूरत बन, ठंडा चश्मा का पानी और शुमाल ते मशरक आले पासे पीर पंजाल को वसी तरीन कोहस्तानी इलाको साफ बन गया। अपना सिर पर चिट्टी सफ़ेद बर्फ़ की चादर रख के बड़ो सोनो और रूह परवर मंजर पेश करे। पीर पंजाल सिलसिला का रतन पीर का कंडा ते बगतो दरिया मनवर तवी, जिसना रजौरी तवी और नौशहरा तवी भी क्यों जाए, जड़ो चनाब दरिया को मावन भी है। राह में वाक़या कस्बा थना मंडी रजौरी और नौशहरा ते बगता बगता यो अपना ठिकाना आले पासे अखनूर का मगरब में जम्मू ज़िला का मैदानी इलाका दे बगतो पाकिस्तान का ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर ते होता में सियालकोट जा पहुँचे। अल्लाह ताला ने ज़िला रजौरी ना बेशुमार नियामतों नाल नवाजियो है। अगर हम इस ममलिकत खुदादाद में मौजूद अल्लाह मियाँ की नियामतों ना गिनना चाहवां तो गिन नहीं सकसा। बर्फपोश पहाड़, बगता चमकता दरिया, लहलाता खेत, हरिया भरिया जंगल, खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी और सब ते बाद सोना ते खूबसूरत लोग। धरती की खूबसूरती इस पर बसन वाला लोगों का दम नाल वह, और जब लोग भी खुदादा सलाहियतों का मालिक वे ता सोनावर सुहागो वह। ज़िला में बक बक मजमा ज़ाता और अकीदा का लोग पुरअमन और खुशगवार माहौल में रह रहे हैं, जिनमें गुजर बकरवाल, पहाड़ी, पंजाबी, कश्मीरी और डोगरा आबाद हैं। गुजर ज़्यादातर पहाड़ा नक्कां ते मालियां पर आबाद हैं। इनको राई बाई वास्ते ज़मीगा निका निका डोगा डुला हैं, रेन वास्ते कच्चा कार और अपनी गुजर बसर वास्ते माल चोखर हैं। इनमें मुझ सारा लोग गुर्बत की लकीर ते बुन जिंदगी गुजार रहे हैं। गुजर बकरवाल ज़िला की 35% आबादी पर मुश्तमिल है। बकरवाल गुजरां की एक किस्म है। वे गुजरां के नाल लिसानी, मजहबी और सकाफती ममासलत रखें और ज़्यादातर खाना बदोश कबीला है। ये अपनी गुजर बसर वास्ते पेड़ बकरी पालें और अपना पारवां नाल गर्मियां में पुंछ ते कश्मीर की टोकें बैकें चरा ते पानी की लोड़ में चला जाए तो सर्दियों में मुड़ गया रजौरी आले पासे आ जाए। गुजर बकरवाल ज़िला की तकरीबन हर तहसील हर ग्राम में खिंडिया हुए वर अपना माल चोखर ते पेड़ पारुआ वास्ते का पत्थर की लोड़ में एक जाते दूजी जा हिजरत करता रहे। गुजर बकरवाल बक बक कबीला ते गोता में बंडन होया हुए। यह वाहिद कौम है जिसका 1200 ते ज़्यादा कबीला ते गोत हैं। रजौरी ज़िला में भी यह कौम बक बक गोता का नाल नाल खिंडी फुटी हुई है, जिस तरह जे चेची, कसाना, बरकट,
खटाना, गोरसी, कोली, पुंबला, प्लोट, ठीकरिया, सांगू, मीलू, मेलू, कालस, लोसर, जागल, बजरान, फामड़ा, चौहान, बानिया, बोकन, डोई, तक्कड़, अकला, मैसी, सूद, कटारिया, टींडा, जिंदड़, बागड़ी, तास, बडाना, नून, खारी, अवान, अवाना, देदड़, बजाड़, पोसवाल, लाली, लंबर, बारू, बोदा, बांट, गेगी, लादी, बरवाल, स्याल, जंगल, कांदल, सीर, तेड़वा, टंच, चाड़, खटाना, मुकरी, जल, मोनन, तजट। जी रजौरी ज़िला में कई इलाका ग्रां ते बस्ती गुजर बकरवाल ते इनकी गोतां का नाम और आबाद हैं, जिन विचों कुछ एकन को जिक्र इसरा है। परोड़ी गुजरा, तनोर टींडा, तनोर गोरसियाँ, दसल सीरा, म्याड़ी गुजरा, सीर मोहल्ला कल्लर, सब्जी गुजरा, असराबाद लमेड़ी, डन्ना लादियाँ थन्ना मंडी, डन्ना जट्टा फतेहपुर, डन्ना गोरसियाँ सालतार, डन्ना गोरसियाँ कोटतड़ा, कालसा, माल चाड़ा, चौहान मल्ला तनोर, तकड़ मल्ला सनकारी, डन्ना चौहाना रियान, डन्ना बजराना, नाली चेचियाँ कराड, मरगा वगैरह। और मसा एक बैठा एक जद में ना सुनियो सोलकी कालाकोट के यो सोलंकी गुजरा का नाम है। उतों भी ना लगो कि मेरी जा तहकीक जड़ी है या बिल्कुल नामुकम्मल है जा इंशाअल्लाह इस पर जी पामला पुमला नावर यो मैं पहला ही क्यों कि यह बड़ी तहकीक तलब जड़ो यो मौजू थो जड़ो मिना सिर्फ 5 दिन में दितो है, तो इंशाअल्लाह इस पर और काम कियो जाएगो और इसना और बेहतर बना के पेश कियो जाएगो। गुजर बकरवाल कौम की अपनी एक नमेकली पहचान है, इनकी मादरी ज़बान गोजरी है। बेशक यह कौम मुझ सारा कबीला ते गोता में खिंडी फुटी हुई है, लेकिन गोजरी ज़बान सकाफत तमदन इन्ना एक गाठ में बांध के रखा है। तो हूँ शुक्रिया अदा करूँगी जितनी मेरी ये तहकीक है इसमें मेरा जरा मावन रहा मददगार रहा रफ़ीक सोज साहब, शौकत नसीम साहब, मुमताज़ अहमद मुमताज़ साहब, निकत चौधरी साहिबा हूँ थारी बहुत मशहूर हाँ, और कुलसूम चौधरी साहिबा भी माजरत नाल अगर किसी को ना रहा जाए जी सर बजाड़ जड़ा है ना वे आज ज्यादा तादाद में था, स्टेज पर भी बजाड़ ही बोल के गया है, बुन भी बजाड़ ही ज्यादातर बैठा हुई गिन लियो तम जी। तो बहुत शुक्रिया सर तुमने मेरी इतनी मदद की और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि इस मौजू ना और ज़्यादा बेहतर बना गया इतना दोबारा पेश किया जा सके इंशाअल्लाह। शुक्रिया सर। मोहतरमा शाजिया चौधरी साहिबा ने आपनो मदलल मकालो जड़ो है वो पेश कियो। ज़िला रजौरी में गुजरां का इलाका ते गोत तो इस तो बाद जड़ो दूजो मकालो है वो मोहतरम तारक फ़हीम साहब को है। इसको अनवान है ज़िला रजौरी का खाना बदोश लोकां की टोक तबैक खाना बदोश बकरवाला की टोक तबैक तारक फ़हीम साहब जड़ा है अंजमन गोजरी ज़बान व अदब धर्मसाल कालाकोट रजौरी का सदर हैं और खानवादा असर तो ताल्लुक़ रखेंगे साहब ने तमने पता जनाब तारक फ़हीम साहब। मकालो पढ़न से पहला मुझे गल कहूँगा कि अकैडमी नाल मेरा गिलो है कि बड़ा शार्ट टाइम दें जी और उस शार्ट टाइम उस पिक्चर सही जड़ो वो लिखे नहीं जाता क्योंकि यो तहकीक को मसलो है। हूँ कहूँगी जरा इन्हों ने दितो शाजिया जी ना या मैंने दितो इसके अंदर बहुत कुछ छपे हुए, लेकिन अगर टाइम हुआ तो मेरा मौजू है कि ज़िला रजौरी का बकरवाल कबीला की टोक ते बैक नहीं
ये तो अगे तुम इस गल न समझेगा, तुम इस गल न तुम समझेगा तो फिर तो यह गल साबित है कि गुजर रूस की रियासत चेचनिया तो जॉर्जिया के हिंदुस्तान में आया है और ये इस वक्त दुनिया का अद्धा से ज़्यादा मुल्कों में फैलिया हुआ है। यहूदी पारसी ते ब्राह्मण मजहब न छोड़ के ये तकरीबन हर मजहब न मनन वाला लभ सके। मजहब मुल्क इलाका या खिता में जिस तरह गुजर बिखरिया हुआ है, इसी तरह इसको कल्चर ज़बान लिबास रिस्म रिवाज ते कारोबार भी अपना अपना। पर एक गल चंगी है जे जित भी हैं अपना अपना गुजर ही कुआएं। बरे सगीर में गुजर हिंदुइज़म इस्लाम ते सिख मजहब न मने। मुसलमान गुजर हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान ते ईरान का शहरी। मुसलमान गुजर कारोबार ते बसेरा की वजह से 3 हिस्सा में बटे हुए, गुजर बनियारा ते बकरवाल। समाज ने जिम्मेदारी या और कोई कारोबार करन वाला ना गुजर ही क्यों, मैस पालन वाला ना बनियारो ते बकरी पालन वाला ना बकरवाल बना छुड़ियो। जो खाना बदोश बकरवाल हिंदुस्तान पाकिस्तान ईरान ते अफगानिस्तान में मौजूद है। तारीख यह गल कह कि जंग इनकलाब कैद सलाब ते जलजलो इंसान ना रिहाइश मजहब ते कारोबार बदलन पर मजबूर कर छुड़े। कुछ ऐसो ही इस खाना बदोश बकरवाल नाल भी होया है। जिहड़ी गल मैं बजुर्गों की सुनी है उसके मुताबिक तकरीबन 200 साल पहला ये बकरवाल कागान में अलाई कुनार स्वाथ बनेर ते खनगीरी वगैरह इलाका में रह था। वो पहाड़ी इलाको है। उत इन्हां कोल भेड़ बकरी घोड़ो कुत्तो डंगर मैस ते जमीन में बैठी। कहेंगे एक साल ऐसो रोड़ो होयो कि साल दे ज़्यादा वक्त बारिश ना बरे तो उसकी वजह से अनाज दे घाह पत्तर की पैदावार में नाकाबिले बर्दाश्त कमी आ गई। उन्होंने मजबूरन हिजरत करनी पई। कुछ नस के अफगानिस्तान चले गया, कुछ ईरान में दाखिल हो गया तो कुछ कैद साली दे बचे खुचे माल जिसमें घोड़ो बकरी भेड़ कुत्तो था ले के जम्मू कश्मीर में आ गया। गालमन उस वक़्त रियासत में महाराजा रणबीर सिंह को राज थो। राजा ने खबर मिली कि कुछ ओपरा लोग रियासत में दाखिल हो गया हैं तो उसने हुक्म जारी कियो कि उन लोगों ने पकड़ के दरबार में पेश किया जाए। ऐसा ही हो कोई लोग पकड़ के दरबार में पेश किया गया। उन्होंने अपनी सारी मुसीबत बयान की और अपील की कि हमने एती रहने की इजाज़त दी जाए। राजा ने मुसीबत ज़दा लोगों पर तरस कियो तो 2 शर्त पर रहने की इजाज़त दी। एक या कि तमने वापस नहीं जानो, दूजी या कि जंगलात को टैक्स देना। उन लोगों ने मजबूरन राजा की 2 शर्त मान ली। महकमा जंगलात ने हुक्म दितो कि इन्होंने अपना रजिस्टर में दर्ज करो और टैक्स वसूल करो। महकमा ने उन्होंने दर्ज करते वक्त बकरी वाला करके दर्ज किया, जिड़ो के आहिस्ता आहिस्ता बकरवाल हो गया। बकरवाल का बकरवाल का भी दो कबीला हैं, अलाईवाल ते कुनारी। इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। औरतों का लिबास में थोड़ा फ़र्क है तो ज़बान का लहजा में थोड़ा फ़र्क है। असल में अलाई कागान को वो इलाको है जो अफ़गानिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब है और उस इलाका में ज़्यादा पख्तून लोग रहे जिड़ा अलाई वालों की औरतों का लिबास पर लिहाजा अलाई वालों की औरतों का लिबास पर पख्तून कल्चर को थोड़ा असर है। वह जी टोपी बदल गए इनकी तो ज़बान पर भी पश्तो को असर है। तो कुनार स्वात बनेर ते खनगीरी अक्सरीती गुजरां का इलाका है, लिहाजा उनकी ज़बान खालिस गोजरी है।
बकरवाल बरया जानी गर्मियाँ में अपना माल मवेशी ना ले के कश्मीर के आसपास का पहाड़ों के कोल चले जाएं। जित उसका माल मवेशी ना ठंडो पानी आवाद ताज़ा घाह पत्तर लभतो रहे। जित जो बरया का दिन गुजारे उसना टोक की हो जाए। टोक में तकरीबन 3 महीना गुजरे, फिर वापस रजौरी का गर्म इलाका में सियाल का 6 महीना गुजारन वास्ते आ जाए और जित सियाल गुजारे उसना बैग की हो जाए। शरद सियाल पेट बकरी को बच्चा देने को मौसम हुआ। इसे मौसम में धरती नीलियारी ने ख़त्म कर गए रतो रंग दसना शुरू कर लिया, क्योंकि घाह पत्थर सड़न लग जाए। एक दे धरती ने शरद की मार, दूजे ठंडो सियाल दे फिर पेट बकरी का बच्चा देने को मौसम। ये दिन बड़ी मेहनत है, साल की सलसिलावार तरतीब साल की सलसिलावार तरतीब दे हट के कुछ अजाफी इंतज़ाम करना पे, जिसमें 3 कंधा आलो टारो, चफेरी बाड़ो, इजाफी पत्थर दे दड़िया दाना को इंतज़ाम भी करना पे। और तब तक करना पे जब तक बाहर आती तो धरती नीली नहीं हो जाती। फिर बैग न छोड़ के जो बकरवाल टोक वाले पासे चल पोए। रस्ता में कई मुश्किल ते मुसीबत बर्दाश्त कर गए, अपनी मंजिल यानी टोक में जा पूजे। बैग ते टोक की शक्लो सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ हुए। ना 3 कंधा आलो टारो, ना बाड़ो, ना अजाफी पत्थर दे दड़ियो दानो, बस हरियाली हरियाली, ठंडो पानी दे ताज़ो सुथरो घाह पत्थर। माल की जिस्मानी ताकत दिन दुगनी दे रात चुगनी हो जाए। खुला आसमान के हेठ आज़ाद तबीयत यू जानवर इस दौरान बहुत खुश हुए। बहरहाल टोक में 3 महीना गुजारन के बाद फिर रजौरी वापस आ जाए। ये तू एक खास गल वाजा करना चाहूँ। बकरवाल जिस वक्त टोक में जाए उसका माल चारण की जगह उसी तरह महफूज है जिस तरह 70 या 80 साल पहले हुई थी। जद के बकरवाल की बैग 30 से 40% कुछ अद्धी ते कुछ पूरी महफूज है, बाकी ज़्यादा गैर महफूज है। बाकी 60 बिचों कुछ लोग करीबी जंगल ख़त्म होने की वजह से माल पालना ही छोड़ गए या दूजा किसी इलाका में ले गए माल को गुजारो करने लगा। लिहाजा टोकांगा ना हूँ सारा ही दसन की कोशिश करूँगा, लेकिन बैकंगा ना वही दसूँगा जित मौजूद है। ज़िला रजौरी का बकरवाल कबीला की टोक ज़्यादातर ज़िला गांधरबल थे ज़िला बांडीपुरा में। लिहाजा गांधरबल दे ही शुरू करा। लाल मार्ग, फरहाद मार्ग, गंगाबल, जिजी, चोरनाड़, शाड़ी, नीलगागड़, जामानाड़, खमरी, सालनेई, नाशलेई, नाबकण, गोंडनाड़, रेजननाड़, लचपथरी, बगनूनाड़, नीलनई, सोना मार्ग, थाजवास नाड़, बालताल, संगम, पोरजाड़ी, पंचतरनी, गुफा नाड़, सरफरावा नाड़, जोजीला, नीलनई द सरबल नाड़। इसके अलावा ही ज़िला करगल को इलाको ही जित बकरवाला की टोक है। इसके नाल ही ज़िला करगल को इलाको जिस तरह गुमरी, मीना मार्ग, मटैन, सुक नाला, सफ़ेद नाला, खिर नाला ते बटकुलन। उतो अगे शीना आ जाए। तो इसी तरह बांडीपुरा में त्रगबल, ननवाई, जीजी, राजदाई, आंठी, नौशहरा, दुधखुद, किशर, पातलवन, मीम मार्ग, लाशन पिंडी, बेला, निकी माली, पुट्टी माली, सुकी फरी, नीच नई, जबडोर, सतसर, जुगनई, कनपथरी, गाड़सर, मसीत नाड़, असली आला, रमल, विशनसर, बुगनाड़, रमल नदी, पंछूरा, किल नाला, सरई नाला, कऊबाल, सुकनई। हाँ, जो ग्रेज के पास है। यो बांडीपुर में आया ना। नहीं, जो रजौरी का बकरवाल की गल है ये जित हाँ जो
बिल्कुल वो मेंशन है, मेंशन है। रजौरी का बकराला की कुछ टोक खिता पंजाल पीर पंजाल के दूजे पासे भी हैं। मसलन गुलमर्ग, कालकट्ठा, यूसमर्ग, बेगम पथरी, जजीनाड़, अफ्तखोड़, रूपड़ी नाड़, जड्डी, गूरापटा ते कोसरनाग वगैरह। तो ज़िला कुपवाड़ा में भी इसी तरह कुछ जगहें मच्छल, सोनो पिंड, नावा गली, कमकड़ी, इंदिरा बैग, चनन खल, कोरवाली, रंगवाड़, आलू टाप, कंज पथरा, श्रीनगर। इसी तरह ये श्रीनगर तो पुलवामा की गल करें था बस, दारा, दासी गाम ते त्राल, उखड़बाण वगैरह। इसे पर ख़त्म करूं क्योंकि थोड़ा टाइम बच्चों ये था मोहतरम तारक फ़हीम साहब जड़ा अपनो मकालो पेश कर रहा था ज़िला रजौरी का बकरवाड़ा की टोक ते बैक। मेरा ख्याल में काट वक्त में इतनी अच्छी तहकीक जड़ी है, ख़ासकर टोका के मतलब जड़ी इनने तहकीक पेश की है वह बहुत ज़बरदस्त थी। तो उम्मीद है कि यो जो सिलसिलो आगे बढ़ेगा और इसमें और डूंगाई के नाल जड़ी है तहकीक अगे भी की जाएगी। तो इस तो बाद हमारा जड़ा मकाला निगार है वे ज़िला जम्मू तो ताल्लुक़ रखें। मेरी मुराद है जनाब तारक अबरार साहब ना, जिनका मकाला का उन्वान है जम्मू का गुजरा की गोत। तारक अबरार साहब ना गुजारिश है कि वे स्टेज पर आवें और अपना मकालो पेश करें और तम इतना ही सोहना अंदाज के नाल जड़ा है मकालो सुनेगा और उस तो बाद थारा सवाल जड़ा है वे भी लिया जाएगा। जनाब तारक अबरार साहब। और स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जिनमें मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर हसन परवाज़ साहब, गोजरी शोबा का सरबरा डॉक्टर जावेद राही साहब, मेरा साथी सहाफ़ी अल्ताफ़ जंजवा साहब और इस प्रोग्राम में निज़ामत कर रहा राना अबरार साहब। इसके अलावा सफ़े सामीन में वकार साहब, सलामदीन बजाड़ साहब, चौहान साहब और सादक आज़ाद साहब, नसीम गुलाबगढ़ी साहब, मसरूफ़ गुलाबगढ़ी साहब, रशीद शबनम आवान साहब और इश्तियाक मिसबा साहब। इश्तियाक मिसबा साहब ना बहुत बहुत मुबारकबाद, तम जाने कि PhD की है इन्होंने। और इसके अलावा रफ़ीक सोज साहब, मेरी बड़ी बहन नसीम अख्तर साहिबा, निकत चौधरी साहिबा और मंजूर साहब, जान मोहम्मद हकीम साहब और बशीर मस्ताना साहब। तमाम को ना लेनो वक्त को ज़िया भी हुआ गो। अच्छा चलो शुक्रिया, इतना टाइम इसमें एडजस्ट किया तुमने और मैं फिर सुपर फास्ट पढ़ना पाएगा इस वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। तारीख गवाह है जे जम्मू कश्मीर का दूजा ज़िला का गुजरा के नाल नाल जम्मू का गुजरा ने भी। मेरा मकाला को उन्वान है जम्मू ज़िला में गुजरा की बस्ती ते उनकी गोत। तारीख गवाह है जे जम्मू कश्मीर का दूजा ज़िला के गुजरा के नाल नाल जम्मू का गुजरा ने भी गुजर कौम की तरक्की में अपना रोल निभायो है। 1947 ते पहला भी ते 47 की भानते बाद भी जम्मू का गुजरा में काफ़ी ऐसी शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने कौम ना तरक्की वाला पासा मोड़ियो। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं जे 1947 का कलखा दौर ने ना सिर्फ जम्मू का गुजराना सियासी, समाजी, इक़्तिसादी ते अदबी तौर पर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पजायो बल्कि पूरी गुज्जर बकरवाल कौम का मुस्तकबिल ना हनेरा में कलियो। अल्लाह ताला की हिकमता ना कौन जाना है, रब का राज रब ही जाना है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम व करीम है। तवा कौम जिसना मिटान की कोशिश की
आज खुशहाल तो खुशहाली की मंजिलों की नवा नवा रास्ता सफ़र तय कर रही है। मेरा मकाला को उन्वान थोड़ो मैं तब्दील किया हुआ है, इसको मैं कुछ लिखियो था लेकिन उसमें मैं शार्ट कर रही हूँ तो और अगे बढ़ रही हूँ। जम्मू वो ज़िला है जिसका गुजर लीडर ते दानश्वरां जिनमें बुलंद खान हकला अखनूरवी, फतेह अली सरवरी कसाना, मोहम्मद अब्दुल्ला चेची, अब्दुल अजीज़ चेची, वज़ीर मोहम्मद लोधा, गुलाम रसूल असगर, इमाम दीन खटाना, हयात मोहम्मद कसाना, अहमद दीन सरवोदिया लीडर, हाजी मोहम्मद इस्माइल बागड़ी, चौधरी मल्ली खटाना, चौधरी मोहम्मद इब्राहिम चेची, चौधरी जमात अली खटाना, फ़खरुद्दीन गेगी पहलवान, कारी अब्दुल नबी बागड़ी, हाजी लाल हुसैन खटाना, गामी नंबरदार, नूर अहमद खटाना नंबरदार, बरी चार्ड नंबरदार तक खुर्शीद आलम ठीकरिया को ताल्लुक भी जम्मू की जरखेज़ धरती संग है, जिन्होंने गुजर कौम ना सिर्फ सजाग बनायो बल्कि गोजरी गुजर सकाफत ते शनाख्त की साम संभाल ते तरक्की में भी शानदार रोल निभायो। कुछ लोगों ना जम्मू शायद ज़ारी तौर पर संगलाक धरती लगती वैगी क्यों जे कोहिस्तान शवालक का जम्मू का कंडी इलाका खुश्क ते पथरीला है, लेकिन जेकर जायज़ो लियो जाए तो पतो चला जे सियासी बेदारी समाजी ते सकाफती तरक्की का तो गुजरां की मजमूई तरक्की का मंजरनामा में जम्मू का गुजरां ने हर मैदान में अपना किरदार निभायो है जिसना फरामोश नहीं किया जा सकता। जम्मू का गुजरां में औलिया अल्लाह समाजी लीडर, गोजरी सकाफत का आलम बरदार, दानश्वर तक गोजरी का ऊंचा कद का लखाड़ी हुआ है जिनने मिसाली किरदार निभा गया साबित किया है जे जम्मू एक जरखेज़ धरती है। जम्मू का एक मशहूर मारूफ पहलवान गुजरिया है जिन्हों को ना बिल्ला पहलवान था, वो जम्मू कश्मीर को पहलो रुस्तमे हिंद पहलवान था, उसको ताल्लुक भी जम्मू का नरगाड़ा ग्रां संग था। और इस विला भी तुम जम्मू में देखेंगा कि बेशुमार स्पोर्ट्स में हमारी शख्सियात जिनमें हारून चौधरी साहब हैं और भी कुछ लोग अपना रोल निभा रहे हैं। मौजूदा जम्मू में इस वेला 21 तहसीलें जिनमें बलवाल, नगरोटा, अखनूर, आरएसपुरा, अरनिया, बाहू, बिश्नाह, चौकी चौरा, डंसाल, जम्मू, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ, जम्मू वेस्ट, जोड़ियाँ, खड़ाबली, खोड़, मैरा मांदरिया, मड़, परगवाल ते सुचेतगढ़ शामिल हैं। इन विचों ज़िला जम्मू की शायद ही कोई ऐसी तहसील वैगी जित गुजरां को कोई कर ना वै। लगभग हर तहसील में गुजर आबादी मौजूद है, अलबत्ता चंद एक तहसीलों में गुजर मुझ थोड़ी तादाद में है, जबकि ज़्यादातर तहसीलों में गुजरां की खसेरी तादाद बस रही है तो इनमें खसेरी गुजर बस्ती हैं। जम्मू का ग्राया तो शहरी बस्तियों में बख बख मजमा का लोग इकट्ठा रहें, लेकिन जिन ग्राया तो बस्तियों को तस्करो करूँगो इनमें 50 से 90% तुड़ी गुजर बरादरी का लोग रह रहे हैं। दरअसल गुजर खुला मैदाना तो खुली जगह में रहना पसंद करें, इस वास्ते जम्मू का गुजरां की ज़्यादा तादाद भी ग्राया में अपनों गुजर बसर कर रही है। महकमा कबायली अमूर जम्मू कश्मीर की वेबसाइट में शाया अदादोशुमार के मुताबिक ज़िला जम्मू की अहम गुजर बस्ती गुजर बलवाल, नगरोटा, अखनूर, आरएसपुरा ते जम्मू तहसीलों में है, जित गुजरां की आबादी खसेरी तादाद में है। तहसील बलवाल की गुजर बस्तियों में बर्न, खैरी, ठट्ठर, चखड़, गोरडा, बगानी, दणू, हंडवाल, ओड़क, गलाली, सरोट, कैरी, बाटा, नरगाड़ा, शवाज, जंडियाल, रांझण, कैंख। तहसील नगरोटा की गुजर बस्तियों में शिब्बा, पंजग्राई, दम्मी, बेड़ा, कोटली, जज्जर, परमंडल, तूतां की खुई, बड़सू, हरलारनी, पैली, कन्याला, जालर, जंदरा, कोरगारसल, सरुईसर, चिल्ला, ताड़ा, पंगाली, जगटी, बमयाल, मड़, डुंग, द्राबी, मजीन, रगूड़ा, बाई बजालता। तहसील अखनूर में कांडी, गोदन, गंडारवा, कोटली, बड़ुई, गड़खाल, कपाइयाँ की बाँ, कोटली, हरी सिंह, सुंगल लैड। तहसील आरएसपुरा की गुजर बस्तियों में जोड़ा फार्म, मरालियाँ, आगरा चक, हरीपुर, कलियाली,
नाली मोहल्ला बाहू तहसील जम्मू में रैका डूंगियाँ गुजर नगर गुजर कॉलोनी बठिंडी बशीर गुजर बस्ती बेली जराना गुजर कॉलोनी छन्नी हिम्मत वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा तहसील डंसाल पूरी गुजरा नाल भरी हुई है। मैरा मांदरिया तो परगवाल में भी कुछ घर गुजरा का मौजूद हैं। जिन बस्तियों को मैं जिक्र किया है इनमें ज़्यादातर बसनीक गुजर रहे जेड़ा इनका मकामी है और खेती बाड़ी को कम करें। गुजारा वास्ते कट माल मवेशी पालें तो दूध तय खोया को कारोबार करें, जबकि खाना बदोश दोधी गुजर सैकड़ा की तादाद में महज तय मवेशी पालें और दूध ही को कारोबार करें। सिर्फ इतना जो फ़र्क है जो बसनीक गुजर कट माल मवेशी रखें तो खाना बदोश दोधी गुजर ज़्यादा माल मवेशी रखें। इसके अलावा जम्मू का इन गुजरा में कोई फ़र्क नहीं है। गुजर लीडर तय समाजी कारकुन बशीर अहमद खटाना की ज़िला जम्मू में खाना बदोश दोधी गुजर बस्तियां बारे जानकारी का मुताबिक अखनूर बॉर्डर बेल्ट का छंब जोड़ियां में 4-5 हज़ार दोधी गुजर रह रहे हैं। अखनूर ते माड़ तहसील में खाना बदोश दोधी गुजरां की बेशुमार बस्ती हैं। अरनिया तहसील का स्लैड तय दूजा इलाका में भी 15-20 हज़ार दोधी गुजर रह रहे हैं। चौकी चौरा में भी कुछ डेरा दोधी गुजरा का है। सुचेतगढ़ तहसील की गुजर बस्तियां में छत्तोवाली फ्लोरा बास्कट बंगला वगैरह शामिल हैं। इसी तरह मंडाल तहसील में जावेद नगर मकवाल समेत कई गुजर बस्ती हैं। जम्मू ज़िला में आबाद गुजरा की बख सब कास्ट यानी गोतर हैं और इन ज़ाता नाल बख लोग रवायत भी जुड़ी हैं। ज़िला जम्मू का गुजरा की गोत्रा में बढ़ाना खटाना चेची देदड़ पसवाल पुंबला बाणिया दक्कड़ ठीकरिया बजाड़ बलेसर फांबड़ा चौहान टिंडा कसाना हकला कोली कटारिया कालस गोरसी गेगी लोधा वगैरह शामिल हैं। जड़ा लोग जम्मू में जिनकी कास्ट नहीं आई है तो उन्होंने गुजारिश है मैं भी आगे जम्मू बसे उन्होंने कास्ट भी इसमें शामिल होगी। तो ज़िला जम्मू में आबाद गुजरा में 90% को ताल्लुक इन्हीं गोत्रा नाल है जड़ा मैं जिनको जिक्र किया है। जी बिल्कुल। बाकी हमने ठीक है बाकी हम 1-2 तहसील में 1-2 ग्रां को जड़वा तस्करो करांगा जिनमें मैं कोई रिसर्च किया अपनी। सब तो पहला तमनो पता होगा कि मेरो ग्रां केड़ो है उसको तमने आप ही मैंने दसनो है। उसको अंदाज़ो जड़ा नवा सामी ने उन्होंने दसनो है। गोरसी नाला एक ग्रां है पंचायत दनू में आवे और इसमें एक अलग वार्ड है या जित लगभग 100 गुजर कुंबा हैं जो गोरसी हैं। मैं खुश हो जाएगा यह गल सुन गया कि गोरसियों को एक ग्रां जम्मू में है। इसके अलावा बलेसरा के नाम पर भी कुछ मल्ला हैं ग्रां है। और ठीकरिया अखनूर में एक दौर में ठीकरिया को राज रहो है। ठीकरिया बड़ी जड़ी है कौम रही है। दनू पंचायत को मरकजी ग्रां है जिसकी 80% आबादी गुजर है। दनू में पुंबला खटाना बढ़ाना तो ठीकरिया गोत्रा का ही गुजर आबाद हैं। बढ़ाना खटाना तो ठीकरिया गोत का ही कार इस ग्रां में है। पुंबला बरादरी का कुंबा दनू में सबते मता है। ग्रां का मौजूद लोगों को कहना है जे यह पंचायत 1980 तोड़ी ज़िला रियासी संघ थी। बाद में इलाका जसमता का 14 ग्रां जड़ा है ज़िला जम्मू संघ जुड़ गया। जसमता इलाका में पहला वक्ता में दो ही पंचायती सरोट तक बगानी। बाद में इलाका जसमता की 5 पंचायत बन गई जिनमें मथवार सरोट कैरी बगानी गोड़ा तो दनू शामिल हैं। इन विचों 4 पंचायतें यानी दनू कैरी बगानी गोड़ा में गुजर तबका का लोग खसेरी तादाद में है। हंडवाल ग्रां पंचायत दनू का वार्ड नंबर 5 में आए। इसमें लगभग 65% गुजर हैं। हंडवाल में ज़्यादातर कुंबा पुंबला गोत का है। 4-5 कुंबा खटाना जबकि 2 कुंबा गोरसी गोत संघ भी ताल्लुक़ रखें। पंचायत बगानी तहसील बलवाल तक ब्लॉक मथवार के तहत आए। या पंचायत असम्बली हल्का नगरोटा को हिस्सों और पंचायत दनू तक गोड़ा का कोल है।
ब्लॉक मथवार की बगानी, दणु, सरोट, कैरी और मथवार 5 पंचायतें। इस ब्लॉक में 50% गुजर आबाद हैं। पंचायत बगानी में कुल 9 वार्ड हैं और कुल 9 वार्डों के अंदर लगभग 1800 वोटर हैं, जिनमें लगभग 900 वोटर गुजर बकरवाल बरादरी संग ताल्लुक़ रखें। इस पंचायत में हकला, खटाना, कसाना और गोरसी गोद का गुजर रह रहे हैं। इस पंचायत का वार्ड नंबर 53 महल्ला अली के जित कुल 100 कुंबा हैं, जिन विचों लगभग 60 कुंबा गुजर बरादरी का हैं। अली वार्ड नंबर 13 में ज़्यादातर गुजर कुंबा गोरसी तक कसाना गोत का हैं। कुछ एक कुंबा खटाना तक पुंबला गोत संग भी ताल्लुक़ रखें। इस वार्ड में कुल 250 कार हैं। और इसके बाद पंचायत कैरी की हूँ गल करूँ। पंचायत कैरी में 40 गुजर कुंबा हैं। इस पंचायत में कसाना, खटाना, गोरसी और ठीकरिया बरादरी का लोग आबाद हैं। पंचायत कैरी का ओड़क ग्राम में 50 ते मता गुजर कुंबा हैं, जरा सारा ठीकरिया गोद संग ताल्लुक़ रखें। इसी तरह पंचायत सरोट का गलाली ग्राम में भी बहुत सारा कुंबा ठीकरिया बरादरी संग ताल्लुक़ रखें। तहसील नगरोटा में पंचायत मड़ सियासी ते इंतजामी एतबार संग पंचायत मड़ असम्बली हल्का नगरोटा, तहसील नगरोटा ते ब्लॉक डंसाल के तहत है। जोग्राफियाई तौर पर पंचायत मड़ जम्मू शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। मड़ पंचायत कंडी इलाका विचों एक है। ईदगाह लोग फसलों वास्ते बारिश वरी इंसार करें। ईदगाह ज़्यादातर लोग जिम्मेदार तक खेती बाड़ी पेशा संग ताल्लुक़ रखें। मकामी लोगों के मुताबिक कुछ साल पहला मड़ ना बमियाल छिब्बा पंचायतें कट गए इलादा पंचायत को दर्जो दितो गयो तो इसने पहला मड़ दराबी, बमियाल, शिब्बा और पमाली का बकबक ग्राया की एक ही पंचायत थी। इस वेला पंचायत मड़ 6 वार्डा मोड़ा जात पर मुश्तमिल है। वार्ड नंबर 1 मड़ अपर, वार्ड नंबर 2 मड़ सेंटर और वार्ड नंबर 3 लोअर और वार्ड नंबर 4 गंभीर और वार्ड नंबर 5 कालग्रां और वार्ड नंबर 6 डुंग। पंचायत मड़ में लगभग 50% गुजर आबादी है। वार्डा में आबादी का तनासब देखो जाए तो वार्ड नंबर में 45% माड़ अपर में 45%, वार्ड नंबर 2 में 3% और वार्ड नंबर 3 में 25% गुजर आबाद हैं। जी ठीकरिया या गुजर कौम की शाही गोत है, जड़ी करून वस्ता हिंदुस्तान का वक् इलाका में बरसरे इक़्तिदार है रही है और ज़िला जम्मू का ओड़क गलाली में इसका 100 ते मताकार हैं। इसके अलावा हकला गोत फतेह अली सरवरी किसाना ने अपना एक मकाला में लिखा है जी अकर अंबारां का जकला हकला या कला पंवार गुजर की शाख है। इस खानदान में हकल राय कोई हुक्मरान थो जिसका नाम और हकला की हकवा की गोत पैदा हुई। अंबारां का हकला भी ईदगाह हुक्मरान था। बाद में अंबारां का इन हकलों विचों एक हिस्सों चौधरी सर बुलंद खान हकला मरहूम जिनका एक पोता चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जम्मू जुलाका मल्ला में आबाद होया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लियो। तो दूजा हिस्सा में चौधरी सागर हकला के दादा ने राजपूत गोत अख्तियार कर ली। बागड़ी गोत ज़राए तो पतो चलो है जो बागड़ी गोत का गुजर चक्रोई में आबाद था। तो उन्होंने गालबन 1822 में हिजरत कर गया बख इलाका में रहायश अख्तियार की। चक्रोई में बागड़ी बड़ी ज़मीना का मालिक था, लेकिन गैर आबाद इलाकों होने की वजह नाल उन्होंने हिजरत की हो जाए। जो चक्रोई में बागड़ी 2 सका पाई था जिनका नाम मेराजदीन था फजलदीन था। वे उतों हिजरत कर गया अखनूर तहसील का मैरा मांदरिया ग्राम में जा बसया। कुछ वक्त उतरिया फिर तहसील बलवाल का रांझन ग्राम में आ गया। फजलुद्दीन तय उसकी औलाद डोडा किश्तवाड़ वाले पासे चली गई। यो भी क्यों जाए कि इनको तीजो पाई भी थो जड़ो सियालकोट चले गयो सो। रांझन में मोहम्मद इस्माइल बागड़ी एक आलम दीन गुजरिया, इनका फर्जंद कारी अब्दुल नबी बागड़ी था। तम भी ऊंचा पाया का वे भी ऊंचा पाया का वली था। बागड़ी गोद का गुजर खैरी बजालता और जम्मू का कुछ और ग्राया में आबाद हैं। जम्मू का गुजरां की बस्तियां तो इनकी गोत्रा बारे मौजू अपने अंदर मुझ वसत रखा है। इस वेले जम्मू का गुजर खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। दोधी गुजरां में अजा जम्मू का मकामी गुजरां का मुकाबला तालीमी सूरत हाल अजा कुछ
ज़्यादा बेहतर नहीं है। इस वास्ते दोधी गुजरां की खवानदगी शराब बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ में दोधी गुजर अहम रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन तालीम हासिल आले पास है पूरी बरदरी ना मोड़नो वक्त की ज़रूरत है। जम्मू का गुजरां का कच्चा कोठा अपनी मखसूस शनाख्त रखें। ईदगाह गुजर ज़्यादा ज़मी बाड़ी ज़मींदारी का पेशा संग जुड़े हैं। जम्मू का गुजरां की नवी नस्ल पढ़ाई वाला पास है रागब हैं, जिसका नतीजा में आज जम्मू का गुजर हर शोबा में मौजूद हैं। तमना जम्मू का गुजरा में हर कोई मिल सके, उनमें डॉक्टर, वकील, उस्ताद, प्रोफेसर, सहाफ़ी, वकील और शायर मेगा। जम्मू का कसाना में फ़तेह अली सरवरी कसाना, हकला में बुलंद खान अखला अखनूरवी, गुलाम रसूल असगर हकला, ठीकरिया में खुर्शीद आलम ठीकरिया, चेचिया में मोहम्मद इब्राहिम चेची, अब्दुल्ला चेची, अब्दुल अजीज़ चेची, गेगिया में फ़खरुद्दीन गेगी पहलवान, बागड़िया में कारी अब्दुल नबी बागड़ी, बरकत अली बागड़ी, खटाना में हाजी लाल हुसैन खटाना, जमात अली खटाना, हाजी मोहम्मद असलम खटाना वगैरह गुजरे हैं। जम्मू में गोता का नावर कुछ ग्राम महल्ला भी हैं। आखिर में यही कहूँगा जे जम्मू की कबायली सकाफत लसानियात बुज़ुर्ग शख्सियात का तारीखी रोल ना महफूज बनाने की ज़रूरत है। यो क्यों जाए कि खटाना चाहे खटाना में, चाहे कसाना में, चाहे ठीकरिया, चाहे तमाम गोता के लोगों ने अपनो अपनो रोल निभायो है और यो इस पर काफ़ी कम करने की ज़रूरत है और अजम मुकम्मल नहीं है। लेकिन एक नुकता मैं अहम बयान करना चाहूँ, जो रिजेंटमेंट शो की है कुछ लोगों ने कि बनियारो जो लफ्ज़ है यो गैर मुनासिब लफ्ज़ हैं और जम्मू का गुजरा के बारे बनियारो जिस तरह हम कहें जी दोधी गुजरा वास्ते जा जेह्ड़े दोधी गुजर भी मकामी गुजरा तो मैं कह रहे हैं कि बनहारो मैं स्टेज तो करूँ कि बनहारा लफ्ज़ को इस्तेमाल ना अदब गोजरी अदब ना किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी उन्होंने रिक्वेस्ट थी नहीं नहीं उन्होंने की तरफों यो भी है जी जी नहीं उन्होंने रिक्वेस्ट की है, मैं अपनी उन्होंने तकलीफ़ पहुंचा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था मोहतरम तारिक अबरार साहब। तारिक अबरार साहब एक मंजावा साफ़ी हैं और इनने जिस तरीका नाल मकाला की उठान भरी थी, पहले तो थोड़ा मौजू तो लगे था दूर हैं लेकिन बहुत डीप एनालिसिस की है, उस वास्ते इन्होंने मुबारक। तो ज़्यादा वक्त ना लेता हूँ, हूँ सवालात की तरफ आवाँगा और मेरा पीछे गनी गियोर साहब खड़ा है तो बहुत टाइम तो ये कि इसना सवालात ले गया तमले वाए तो और ज़्यादा मैंने नहीं ये छोड़ से स्टेज पर तो इनका सवाल ले लें। जनाब वो थारा पीछा ही आंदा, हमेशा पीछा रहूँगा क्योंकि एक असूल है कि वो पेश रो है मगर रास्ता नहीं देता। बुजुर्ग हो के भी देखो दुआ नहीं देता। तो जो शख्स जड़ो अग्गा आयो कदे वो पीछे हटे हुआ है तो लिहाजा हूँ थारा पीछा ही हाँ। तो गल यह है कि इत त्रै मकाला पढ़ा गया हूँ मुख्तसर गल क्योंकि याद भी नहीं रहती। तारिक अबरार साहब को शुरू करूँ कि लास्ट में उन्होंने हुआ है तारिक अबरार साहब ने मकालो लिखनो तो जम्मू बस्ती तक गुजराई गौत। उन्होंने खा मखा झड़ा नामी ग्रामी गुजर था, पतो नहीं उन्होंने कहा रोटी भी लब्बे नहीं थी, उन्होंने भी ना ले लिया। लब्बे भाई ठीक है, तुमने शख्सियत का ना क्यों लिया? तुमने कोई पूछा है कि तुमने 40 ना लियो, हमना गोतांगो वास्तव है, हमना गुजर बस्तियां को वास्तव तो सिद्धो जड़ो शख्स आदमी अपना जैसा मकालो लिखा है उसने टॉपिक ना मुड़ मुड़ के देखा है पीछा के यार किधर हूँ किधर साइड बाइड दे नहीं हो गयो। बाकी डेमोग्राफिक्स या तनासब आबादियाँ का जड़ा तुमने पंचायत महकमे में चाह के बीच भरया उसकी भी हमने लोड नहीं थी। हमने गुजर बस्तियाँ ही निशानदेही करनी थी ताकि हमने पता लगा हमारा कि तो लोग हैं है ना। तो इस तरह करके यो भी कोई मसलो नहीं तो शख्सियात का नाम ने बेहद बोर कियो होना। हूँ तो सोचूं कि पिछला 20 साल तो मी पीर मिठा में रह रहे हो जागड़ गनी को भी ना लिखना तो कि वे बीत का गुजरम है। अच्छा जनाब कमाल की हो। अच्छा हूँ रह गया जी तो हमारा दूसरी मैडम आ गई, इन्होंने बहुत अच्छी ये बड़ी तहकीक करें और इन्होंने एक खूबी है कि ये किसी गल ना अगर बदामे तो 2 कायनात में फैला छोड़े है नहीं। अगर इन्हों को नुकतो नज़र ना आवे तो वो सिरों ही नहीं नज़र आता। मुसीबत यह है कि हूँ इन्होंने रजौरी की गोतावां बारे में बहुत अच्छी गल कही, बहुत अच्छी गल कही। इन्होंने एक पहला जुमला में रजौरी की अर्ज बल्द तूल बल्द कियो। अर्ज बल्द इन्होंने दसियो तो तूल बल्द दसियो तो हूँ तो हैरान रह गयो कि
आल बाद ये टीचर भी हैं, इन्होंने दसियो 74,000। अच्छा देखियो जनाब, अर्ज बल्द टूल बल्द को एक तरीका हुआ पढ़ने को, ये टीचर हैं, हमारी हालत क्या है कि हमारा उस्ताद ये हालत है, 74 डिग्री इतना मिनट इतना सेकंड, और हर मिनट जड़ो वह 1/60 ऑफ 1/60 डिग्री को जड़ो मिनट वह, तो 1/60 सेकंड जड़ो वह 1/60 ऑफ द मिनट वह। 74 डिग्री ईस्ट पढ़नो है, अगर हमने इन्होंने पढ़नो तो 72 डिग्री रजौरी है, जड़ी है रजौरी को महले वकू है या जड़ी है लोकेशन है इसकी है 32 डिग्री 52 मिनट, तो 33 डिग्री 34 मिनट का नॉर्थ तय लैटीट्यूड है नी, तूल बल यानी 74 डिग्री तो 1 मिनट तू ले गए 74 डिग्री तो 48 जड़ी है मिनट ईस्ट में, इन्होंने क्यों 74,000 डिग्री वहां कि अज तक इजाद ही नहीं हुई दुनिया में। मतलब हैरानगी की गल है कि मारे बुनियादी मालूमात मारी हूँ यकीन ही गल नहीं करते हूँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी में गयो तो उस प्रोफैसर नाल भी जी गल हुई तो उस बाद नहीं बुलाया उन्होंने। तो गल यह हजरत यह है कि इस मकाला ना ये दोबारा रीराइट लिखें, तो कल्चरल अकेडमी ने गुजारिश है कि इन मकाला ना पहला एक कमेटी बना के स्क्रूटनाइज कराओ, उस बाद इन्होंने पैसा दो। सच्ची गल है, वो गल सुनो लोगो। अच्छा बाकी तारक फहीम साहब ने बड़ो अच्छो आज को महफिल में बहुत अच्छो मकालो पढ़ियो, इल्मी भी थो, लेकिन उन्होंने भी हमने भी नॉलेज रखा कि गुजरां की बड़ी अच्छी उन्होंने जड़ा क्ल्यूज दिता, शायद वक्त की कमी नाल भी पूरा उसने कवर नहीं कर पाया। उन्होंने वो मकालो बहुत अच्छो है। और इसमें मजीद थोड़ी जी फ़र्ज़ करो बकरवाल एक जगह डन्ना है मैदान, डन्ना मैदान जड़ो है अलाई जगह है, हज़ारा डिवीजन में आवेगा। हमारा बुजुर्ग जड़ा जागल जंगल है भी हज़ारा तू आया और मेरे को इसकी पूरी हिस्ट्री है। डन्ना इसलिए भी मैदान है, डन्ना मैदान बकरवालों को बेसिकली मुंड उतो ही थो। बाकी एक मेरी स्टेज पर जी गल हुई है गुजर बनियारा बकरवाल ये 3 चीज़ कितों आई, यह एंड जड़ो है यो सियासत को बैंड है, जो दरमियान में आए हुआ गुजर और बकरवाल कोई अलग कौम नहीं। मेरा ग्राम खटाना भी है, बढ़ाना भी है, सारा है पेशो है। और जड़ो इत तकसीम ना हवा दी जा रही है कि गोल फर्ज करो इन्होंने मैडम ने एक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया कि बकरवाल गुजरा इन्होंने ममासलत रखें, में थोड़ा सेकंड क्लास का है। ये इस किस्म का जुमला जड़ा अपना मकालम चू कट छोड़ो तम गुजरा नाल ममासलत रखें, अयो भी ममासलत रखे ना यार, इसको क्या काट है। सुनो सोचो सोचो पहले कि हम लिख के रहे हैं, किसके सामने पेश कर रहे हैं, इत सारा अंगूठे छाप लोग नहीं। अच्छा दूसरा हजरत जो है राई साहब बड़ा मेहरबान है आज, हूँ मुख्तसर एक गल और कहूँ कि गुजर जड़ा आया बकरवाल आया जड़ा डन्ना मैदान अलाईवाल, और दूसरा नंबर पर जड़ा बकरवाल वादी एक कोहनार को जिक्र इन्होंने नहीं कियो, अलाईवाल को कोहनार को शायद कियो या मुख्तसर कियो वह को वादी कोहनार कागान है नी उतो आया वे इसरा, और उन्होंने अपने नाल वे सकाफत और अल्फाज और लहजो भी ले गए। भावें उन्होंने जुबान गोजरी है, पश्तो बोलो नालो दा बकरवाल है कितना ही छट मारे दो है ना, तो है ना। और इसके ऊपर एक लास्ट गल यही है कि फर्ज करो जो शरद लफज है, शरद लफज है, इन्हों पर भी तहकीक है कि यो शरद लफज हमारा बकरवाला में या हमारा लोगों में बोलियो जाए यो फारसी को लफज है, और फारसी का अल्फाज ट्रेस करके देखियो जाए कि कितना अल्फाज बकरवाली और गोजरी में आया हुआ है, पश्तो का कितना है। ये था हमारा पख्या व नकाद मोहतरम गनी गियोर साहब। तो बहरहाल जेड़ा भी क्वेश्चन रखा जेनवन था, तो अगर इस तो बाद किसी और को क्वेश्चन है तो वे स्टेज पर आ सकें। तो हुण हूँ ईवान सदारत की तरफ आऊँ और डॉक्टर जावेद राय साहब जड़ा वे अपना नुकात आज की इस महफिल के मुतालिक रखेंगे। देखो जी 3 मकाला था, एक तय तारक साहब जो शौकत नसीम साहब मेरे को आया लिस्ट लेके गोजरी अदब माँ गज़ल माँ ख्वातीन गो हिस्सो फलानो यो मैं क्यों यो नहीं करनो, हमने कोई रिसर्च की गल करवानी है। बकरवाला की टोक ते बैक पास्चर्स जिन्हें में वे ऊपर ने और बैक जड़ी इतरे, मतलब नीचे जहाँ रहते हैं और ऊपर कहाँ रहते हैं। रजौरी ज़िले के बकरवाल कैसे माइग्रेट करते हैं, मैडम बारू हैं पेस्टोरल कम्युनिटी पर काम करने लगी, उन्होंने ऊपर हमने मकालो लिखायो। यो एक इंदियो है, एक तरह को इशारो है कि तमने केड़े केड़े पासे काम करने की ज़रूरत है, जरा काम तो थारे को रह गया में।
मैडम ਜਿਹੜੀ ਹੈ शाजिया जी, इन्हों ना आयो तो नस्वानियत नाल जुड़ जाए ना कि ख्वातीन को वो अदब वो, हालांकि इन्हें की जी है एक्सपर्टीज़ है वह ख्वातीन का जो लिटरेचर है गोजरी में लिखी होगी उसके ऊपर ज़्यादा है। मैं इन्हें ना मतलब हला गया अपनी जगह तो इन्हें क्योंकि गोतां के ऊपर गल करो, ग्रावां के ऊपर गल करो। मेरा यो मकसद थो कि कम से कम थोड़ो जो तम थोड़ो हल गए भी अदब सारी ना उर्दू अदब में निस्वानियत, उर्दू अदब में नरगसियत, उसके ऊपर PhD में लगी हुई। तम थोड़ा हट के कम करो, अपना कबीला का और जरा शेड्स हैं उन्होंने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिन्होंने ऊपर रिसर्च करने की रियल में ज़रूरत है। गोत के हैं गुजरामा, देखो जी गुज्जर जड़ी कास्ट है उसके अंदर जड़ी फर्दर डिवीजन है वह कास्ट गोत्रा की है। हिंदुओं में अगर ये गोत्र हैं तो गोत्रा को मतलब है कोई ऋषि मुनि जो है उसका नाग है ऊपर उन्हें गोत्र हैं जड़ी के ब्राह्मणों में है। गोत तमने यो साबित करें कि थारो हिंदू ओरिजिन है, क्योंकि जिसले हम मुगल की गल करें, मुगल की अगर कास्ट नहीं गोत नहीं होती। जेड़ा लोग बाहरों आया मतलब अगर तुम राजपूत कहेंगे उन्हें अगर ज़ात बरादरी आ जाएगी, लेकिन अगर तुम बाहरों आया हुआ आदमी ने कहेंगे कुरैशी, कुरैशी एक कास्ट है उसकी अगर गोत नहीं है। इसको मतलब है कि तुम ओरिजिन जो है थारो वो इंडिया के बीच है, जिस जट्टा ही गोत हैं, जिस ब्राह्मणा ही गोत हैं, राजपूता ही गोत हैं, इस तरह गुजरा की भी गोत हैं। अच्छा इसमें क्या है कि इसमें हिरारकी नहीं है, मतलब जड़ी राजपूत गोत हैं उसमें हिरारकी है ऊपर थल्ले, गुजरा की सारी गोत बराबर हैं। इस तो यो पता लगा तुम कॉमन इंसेस्टर थारो कोई बटको जो है बड़ो जो है वो कॉमन इंसेस्टर है थारो के थारा कसाना बडाना चौहान जड़ा भी जड़ा लादी जितना को भी जिक्र किया वे आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, सारा बराबर हैं। मतलब इसको क्या मतलब है, भाई बराबर में ना आपस में, दो भाई बराबर होते हैं ना, 4 भाई हो जाए 20 भाई हो जाए बराबर में ना। तो ये तो मैंने दसा कि इतनी गोत होने के बावजूद भी 150 गोत होने के बावजूद भी बजरान खटाना में कोई फर्क नहीं है। मतलब ये इस तो पता लगा तुम कॉमन इंसेस्टर हैं, अगर तो भाई बख बख हो गए हैं। इसका ऊपर यह ज़रूरी है गोत का हिसाब नाल यह गल अंडरस्टैंड करनी कि तुम एक ट्राइबल सोसाइटी हैं और थारो जड़ो ऊपर बटको एक है। गोता के ऊपर जिला हम काम कर लगा तो मैं पूछो जी है जी यो खटाना गी को के है बटको है जी मोर मंगिया खटाना है ना, मोर मंगिया तूर खटाना आखिर चौहाना वो क्या है सप, मतलब बटका के बीच जिसला गिने ना हर एक जी हमारी गोत है उसको एक बटको है, एक जानवर एक एनिमल एक कोई चीज़ जड़ी है वह उसके नाल जुड़ी हुई है। तो उस तरह के नाल रिसर्च करने की हम करा लगा हुआ एक गोत के ऊपर। इस तो पता लगा तुम एग्लिटेरियन सोसाइटी हैं थारो बजाड़ वह खटानो वह एक जो गुजर इत बैठो वह जो माल लेके चले लगो जो बकरी लेके चले लगो सब बराबर हैं, ठीक है। दूसरों बकरवाला के ऊपर मैं फोकस करवाया इस बार क्योंकि पता कि हम इसके ऊपर जाएँ तो फिर कोई चीज़ रह जाए, मतलब इसना उन बक है किनारी कितने उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हज़ारवी कितने उसके ऊपर बटनेर का कितने लगा हुआ उन्होंने ऊपर, ठीक है ना। तो इन सारा जड़ा बिच हमारा एक जुमला है ना जड़ा बिच आवें लगा हुआ जी एक निशानी है रखी हुई, यो किनारी है, यो उन्होंने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और यो के इसमें बिना एक और तड़फ रह गई है, तारक साहब पूरी करेंगे इसना कि भाई जो काला कोट को चला है फलाना ग्रां को किस टोक में जाए, फिर जड़ो फतेहपुर तो चले वो किस टोक में जाए, रूट भी लिखो और रूट लिखो थोड़ा पता चले कितु जाने लगा हाँ रूट दो उसका ऊपर माइग्रेशन के ऊपर पूरा काम हो जाए वो केड़ा रास्ता तुझे। और यो के बकरवाल जो ना मारो एक बड़ो पुरवकार मारो एक किस्सो है कि जिसका भी मारी एक शनाख्त को एक किस्सो है। एक ओल्ड जिसला थारा ऊपर रिसर्च महंगी बकरवाला ऊपर शुरू होगी क्योंकि उन्होंने इंडिजीनियस आज यहाँ प्रीमिटिव ट्रीट्स हैं, तारा में ख़त्म हो गई तो हम तो लोकलाइज हो गए हैं। तो ये जरा त्राय मकाला था जम्मू में आम चावा था बनियारा गुजरा के ऊपर लिखवा
क्योंकि फिर इन्होंने गुजरां उपर कर लियो बनियारा बना मा रहने वाला गुजर जड़ा उत्तू फिर ये ना जो मिलिटेंसी हुई ना तो ये सारा लोग जड़ा है ये था डोडा का ऊपर तो ये सारा लोग इतू शिफ्ट होया तो ये आ गया ये कुछ जम्मू का भी रह गया तो इन्हें ये जो टोक लद्दातार वगैरह सारी जगह के बीच इन्हें ही टोक हैं तो फिर ये इतू माइग्रेट हो गया पंजाब में भी चले गया हमारा एक ख्याली साहब ना हम कहूँगा ख्याली साहब आया हुआ ना आज नहीं आया ख्याली साहब ना कहूँगा गुजरां की बस्ती पंजाब में जी इतू माइग्रेट करके गई हुई है। हाँ इसके ऊपर एक मकाला होना चाहिए और आज की मजलिस बड़ी अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग तमना यकीनन खुशी हुई बैगी इस तरह की चीज़ सुन गए और इन्हों के ऊपर रिसर्च कर गए और विकार साहब के अंदरों उन्होंने जड़ो बकरवाल है जो खाना बदोश है वो छाला मारा है और चौहान साहब के अंदर जो अपना राजा वालों जोश है वो भी मारा लगो तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही है भाई नहीं चौहान साहब सरवर चौहान साहब क्या लगा हुआ बकरवाल का गुजर एक ही है ठीक है बकरवाल गुजर एक है लेकिन बकरवाला ना अपनो सुनो ना बकरवाला ना जो अपनो कल्चर है अपनो जी एथनिसिटी है उसना पूरी तरह उभारण को बचाने की कोशिश करनी चाहिए उभारण की कोशिश करनी बक होने वाली ने गल करो तो कट्ठा रह गया। मेरा ख्याल में इस बार जड़ा मौजूद दिता था बड़ा जेनवन मौजूद दिता था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीकात की ज़रूरत है ख़ासकर जिस वक्त हम फॉरेस्ट राइट एक्ट का फॉर्म लिखें और उसमें उनकी पूरी रूट जड़ी है वह दर्ज है तो वे चीज़ अगर डॉक्यूमेंट हो जाएंगी सही तरीका ना रिसर्च पेपर के बिच तो अगे जाके उसको बड़ा फ़ायदा होगा और दूजी चीज़ जी रिसर्च में वह टेक्निबल और इनटेक्निबल जी है दो हमारा चाहे गुजर हैं या बकरवाल हैं उनमें जी इस तरीका की चीज़ बची है तो उन चीज़ों के ऊपर तहकीकात करने की ज़रूरत है जिस तरीके ना राय साहब ने क्योंकि बट को खटाना के आम और मंगिया या सब के नाली हो तो ये चीज़ जड़ी है ये भी डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। बहरहाल यह एक खूबसूरत पहल थी और थारो ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ हूँ हम अपना तो ऐवान सदारत की तरफ दोबारा हम आवांगा और मोहतरम अल्ताफ़ जंजुआ साहब मारूफ साफ़ी हमारे बिशकार हैं हूँ नहायत एहतराम के नाल उन्ना गुजारिश करूँ कि वे स्टेज पर आवें और अपना तासुरात पेश करें। जनाब अल्ताफ़ जंजुआ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काबिल इज़्ज़त जनाब हसन परवाज़ साहब मोहतरम डॉक्टर जावेद राही साहब प्रोफेसर MK वकार साहब सरवर चौहान साहब सादिक साहब गुलाब गढ़ी साहब मोहतरमा निगत साहिबा नसीम साहिबा जाहिदा मोहतरमा बशीर मस्ताना साहब जान हकीम आज़म साहब और उसके बाद जितनी भी इल्मी अदबी शख्सियात अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज इस खासकर पहाड़ी गोजरी कबीला के अंदर दो शख्सियात ऐसी हैं डॉक्टर जावेद राही साहब और ज़फ़र चौधरी साहब जिन्होंने नाल कई साल थी मेरो जड़ो वाबस्तगी है और इन्हों दोवां के अंदर जी खास चीज़ है वह यह है कि डिफरेंट सोचें मतलब ज़फ़र चौधरी साहब भी सहाफ़त में उन्होंने को एक इनोवेटिव आइडिया हुआ है कुछ अलग ही करने को बक तो जावेद राही साहब ने जी एक शुरुआत की है इतिया इस खासकर आज इसको इस तरह का हम देखा कि जड़ी भी अदमी मिलो है उसमें वही गज़ल उसके बाद नज़म या जड़ो वो रवायती तरीक़ों कार इख्तियार की हुई है और इन्होंने जड़ो आज जिस मौजूद पर यो पूरा जड़ा आज इन्होंने दितो तो उसमें गनी जगाल साहब ने जिस तरह इसलाह भी की या किया या जड़ा मौजूद दिता इन्होंने यो पूरा एक PhD इन्हों पर तीन अलग अलग PhD हो सके जिस वे शुरू में उन्होंने रजौरी का गोद का बारे में गल करें था मेरे जहन में आयो मैं मोहतरमा शहजाद साहिबा ने इसमें टोकां दे बैकों गल करनी थी या मेरा ख्याल आया आपस में तो दूजो अगलो तारक फ़हीम साहब को उससे वर मौजूद हो तो इस तरीके जो जावेद राही साहब ने पहली नशिस्त में जो इब्तदाइया में उन्होंने ये गल की कि हूँ जोड़ा बाहर गा व या इस चीज़ पर रिसर्च करें कि थारो अपना थारा कोल क्या है उन्हें चीज़ में क्योंकि बाद में इस वक्त जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है या और चीज़ बड़ी आ गई इस वक्त
दुनिया में इस वक्त जो एक नयो अगे एक चैलेंज आना है वो है कि इंसान ने खुद अपना नफसियाती तौर पर या जहनी तौर पर ठीक रहना हो, तो उस वास्ते वह जो इंडिजिनियस जितना भी या लोग हैं या किस तरह या खुशहाल किस रह रहे हैं, सेहतमंद किस रह रहे हैं, वह चीज़ उन्होंने जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वह इस चीज़ पर रिसर्च करें कि वह उन्होंने, क्योंकि वो तो उन्होंने हेल्थ में बड़ा डिफरेंट किस्म का चैलेंजेस हैं साइकोलॉजिकली भी दूसरी का ना। तो यह जो आज एक इन्होंने तो इसमें बहुत बड़ी अलग अलग रिसर्च है। हूँ मैंने लगे कि अगली जी कल्चरल अकेडमी में एक नई अज बुनियाद एक आई है कि गज़ल, रवायती तरीक़ाकार, नज़म, नसर, मसनवी उन्होंने चीज़ों तो हट गए इन चीज़ों पर जी वह गल है। और फिर एक मौजू जो शुरू में इन्होंने गल की कि मौसम की कि इसलिए बदल चढ़े हुई है, चाड़ा है क्या है, तो इस पर भी है कि यो एक पूरा एक तहकीक तलब मौजू है कि जड़ा क्योंकि उन इस वक्त सोशल मीडिया या इंटरनेट या चीज़ जी आ रही हैं, ये लास्ट कुछ है कि जड़ा बुज़ुर्ग वगैरह हैं वह अगर चल बसिया तो उसके बाद नौजवान नस्ल में तो ये चीज़ नहीं पता होने लगी। तो यह चीज़ भी एक डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है कि अगर गुज्जर और बकरवाल कबीला में या जब पुराना लोग हैं तो वह मौसम का बारे में क्या सोचें था कि यो मौसम इस वक्त या अलामात हैं तो इसलिए कड़ो मौसम वह हो या क्या है, तो यह भी अपना आप में एक पूरी रिसर्च है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, या मेरा वास्ता एजाज़ की गल थी कि हूँ इस महफिल में आयो और बहुत कुछ सीखने वास्ते लभ्यो और एक कुछ नया जड़ा है आइडियाज़ हैं, एक नई सोच, एक नई सिमत मिली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब। मोहतरम अल्ताफ़ जंजुआ साहब बहुत खूबसूरत तासरात अपना पेश कर रहा था। और हुण हम ईवान ने सदारत में अज का इस सेशन की सदारत कर रहा जनाब हसन परवाज साहब होरां की तरफ आवांगा, जड़ा मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं, स्कॉलर, अदीब और मुतरजम हैं। अदब ने उनकी बहुत सारी देन है, तो ज़्यादा ताख़ीर न करता वहाँ। एक शेर के सुना है वो बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मोहतरम हसन परवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वाह जी पहली गल है वह तो नहीं रही भी, हूँ संगो भी मोटो हो गया है तो जान भी परेरी हो गई भी है। बहरहाल फिर भी कोशिश करांगा कि जरा लफ्ज़ कुछ थारा को सीखे वे थारा नाल ही साझा करांगा। तो डॉक्टर जावेद राय साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमने सब ने जो मौको दी। तो अल्ताफ़ जंजुआ साहब ना भी हूँ खासा अरसा तू रेडियो का हवाला संग जानू माँ बहुत खूबसूरत लिखें और मेरा ख्याल में गोजरी लिखवानी में ही शुरू की थी। तो ऐसा ऐसा मौजू में इन्होंने दिता था, ख़ासकर कानून के नाल, क्योंकि ये वकील भी हैं साफ़ी उनके नाल नाल, तो बहुत ही खूबसूरत लिखे था और जो लिखे था वो रिसर्च करके लिखे था। और इसी तरीका का ना राना बराड़ साहब नाल भी रब्तो रहो है और इनका मकाला भी पढ़ते रहो, अच्छो लिखें। हमारी नवी पनीरी जड़ी है वह बहुत ही खूबसूरत लिखे, जिनमें डॉक्टर मिसबा साहब को ना ले सका नाम डॉक्टर कह सका। तो हूँ वकार साहब बारों स्टूडेंट तो नहीं कह लो, लेकिन मेरा साथी ज़रूर हैं ये, और कट्ठो काम भी की हुआ है। अच्छा ब्रॉडकास्टर हैं, अच्छा लखाड़ी हैं, शायर भी हैं और वो डॉक्टर भी बन गए। वकार साहब पता नहीं आज किस तरह बैठा रहा सीट पर या मीना रानगी है, वरना हर मकाला तो बाद वकार साहब ने जनाब छाल मारनी थी माइक को है, लेकिन आज इन्होंने बड़ो सब्र कियो। या तो बजाड़ साहब ने ये पकड़ रखा तो या फिर चौहाना की गिरफ्त में आ गया। तो कुछ ना कुछ इशार हुए वह वरना वैसे नाला ही नहीं था। बहरहाल रफ़ीक सोज साहब हैं, बशीर खाकी साहब हैं, बाकी शाजिया जी हैं, शादिया जी हैं, जाहिदा जी हैं, नसीम जी हैं और यहाँ हाजी साहब हैं। हाजी साहब मैं शायद ऐसी महफिल में पहली या दूसरी बार देखा होगा। और नाल हकीम साहब भी हैं और हिकमत को कम भी जाने हकीम साहब, खासकर जी देवनागरी में उन्होंने काम शुरू किया हुआ है अपनी ज़बान ना बाहर जम्मू कश्मीर तो मुतारफ़ करवाने वास्ते, वो काबिल दाद है, काबिल तारीफ़ है। असल में अपनी ज़बान ना अपना अदब ना मुतारफ़ किसी भी तरीका ना करवाया जाए वो बहुत ही ज़रूरी है।
देखने जो है कि तादाद कितनी है और कितनों फ़ायदो हो सके। तो इसलिए हम देखें कि गुजरां की जी बहुत बड़ी तादाद है वह जम्मू कश्मीर ते 12 जड़ी के देवनागरी स्क्रिप्ट ही पढ़ सके या फिर अगर इंग्लिश वै तो इंग्लिश तो वो फ़ायदो जा सके। बख रिसर्च करने वाला जड़ा है वे भी आता रहे और ज़्यादातर मौजू में देखा जितना भी PhD का जरा रिसर्च गए में गोजरी का मतलब लिखी रही है। डॉक्टर बलजीत जी मेरा सामने बैठा हुआ है, डॉक्टर ममता ने PhD की, उन्होंने भी गुजरां की रहत बैत रस्म रिवाज पर की। पंजाबी की वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पंजाबी स्क्रिप्ट में गुरमुखी में उन्होंने अपना जो थीसिस लिखे तो, लेकिन जित थोड़ी हो सका तो कुछ मदद हमने की, डॉक्टर जावेद राय ने की और उन्होंने वह अपनी PhD जड़ी है वह मुकम्मल की गुजरां के मतलब रस्म रिवाज के मतलब। और इसी तरीका के नाल अज जड़ा मकाला पेश किया गया बहुत ही खूबसूरत मकाला था मेरा साहब के नाल, क्योंकि मकालों कदे भी मुकम्मल नहीं होते, इसका पर खोज की गुंजाइश इस ना और बेहतर बनाने की छटन छीरन की बहुत ही ज़रूरत रही है। तो शाजिया जी ने जो मकालो पढ़ियो, मैं सोचो ये कसाना मल्ला देरियाँ को नाम ही लेंगी लेकिन वो भूल गई क्योंकि सिर मल्लो उन्होंने क्या छोड़ियो तो कसानों मल्लो रह गया। तो बहरहाल ये जितनी बस्ती गुजर बस्ती हैं इनमें एक चीज़ को मेरे ख्याल में ध्यान रखना चाहिए कि रेवन्यू रिकॉर्ड में जड़ा ना दर्ज हैं, जिनकी मान्यता है तस्लीम शुदा हैं, उनको ज़्यादा जिक्र करना चाहिए, क्योंकि वह मेरा वाली गल ना हो जाए कि मैं किसी शरारत के नाल एक जगह को ना रख छोड़े पपीता वाली छां, हालांकि पपीता की छां होती ही नहीं, कोई तो बड़ो कुंफरो बूटो नहीं होता। तो ये सारी चीज़ जड़ी ये देखने कि क्या अदब में इन चीज़ों की गुंजाइश है या नहीं है। बाकी तने रजौरी का वाला ने बड़ी सुनी गल की, उत राजबाई को नाम ही तम जोड़ छोड़ियो, जड़ी औरंगजेब की चीफ कमीन थी फिर रजौरी की थी राजबाई, हैं जी। तो रजौरी की मुनासबत कुछ लोग उत भी जोड़े। बाकी जितनी भी ताने गोताओं जिक्र की, ज़ाहिर है कि हमारा बहुत सारा शायरा ने भी अपना शेरों में ये चीज़ जड़ी संजोई हुई हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज में है और तमने खूबसूरत अंदाज में लिखी हुआ है, जद का तम सजाग हुई हैं तो हर रुत थारी रंगीली होती जलगी हुई। तो इंशाअल्लाह यह जड़ी है कलम हो रहा होती जाए। ठीक है, तनकीद अपनी जगह है। गनी गजूर साहब तो हूँ गवांढी भी हाँ, हैं जी, और हूँ या समझूँ कि गनी गजूर साहब एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। तम अरबी में ले लो, कई दफ़ा हूँ इन्होंने तो हाफ़िज़ कुरान समझ लियो हाँ कि थोड़ो जो अगर इन्होंने को लड़ पकड़ाओ जनाब तो एकदम आए तो इन्होंने ज़बानी याद में और उनकी तशरीह वगैरह सारी। पर्शन का शेर जब पर्शन की जड़ी भी तम इनको तशरीह देखेंगे वह इनको मौजूद है। गोजरी का तो खैर लखाड़ी यहीं है, ये उर्दू में भी लिखें तो जी जी हाँ हमारा हाँ हाँ बिल्कुल। तो तबीयत जला ली है, इसमें कोई शक नहीं। अब कहीं मेरा सजना ने जो सवाल मैंने भी की हो कि तम जनाब दो इकट्ठा वाक भी करें शाम ना तो इकट्ठा उठें वैसे में यो किस तरह पॉसिबल वैल गो वो मैं कि असल में एक पास जलाली तबीयत है, दूजा पास बर्फानी है तो ये दो जड़ियाँ निभे इंशाल्लाह निभेगी। तो सीखण को एक दूजा को मिला है, इनकी गल खोरी जरूर वेगी लेकिन इन्हों को हम सीखा जरूर, क्योंकि इन्होंने मकाला का वाला ने जड़ी गल की वे कुछ गल हुई तो कहना चाहूँ थो, लेकिन वो राय साहब ने भी कह सुनी जिस तारक साहब को मकालो थो, इसमें रूट्स की बड़ी ज़रूरत थी। रूट्स जड़ा है वे माइग्रेशन का केड़ा केड़ा है, क्योंकि एक सवाल मेरा को भी जो आए थो JNU तो उत किसी प्रोफेसर ने जड़ो जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ने पूछो, जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर की गल मेरा थोड़ी पहुँची तो जित थोड़ी मेरा को हो सका तो मैं दी डॉक्टर बशीर मागरे नाल रब्तो की हो, कुछ उन्होंने भी नक्शा बनाया हुआ था अपनी PhD का थीसिस में, वे मैं उसने दिता लेकिन किसी न किसी तरीका ना मदद करने की उसकी कोशिश की। तो इतू तम अंदाज़ो ला सकें कि हमारी ये चीज़ जड़ी है ये कितनी ज़रूरी है और बाहर इनकी कितनी अहमियत है। तो जड़ी भी चीज़ हम तहरीर करा लिखा कलमबंद करा वे मसनद होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और उनके ऊपर खोज जड़ी है वह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो रूट्स जब थारा नहीं है तो खाली टोका पैको हम ना गिन छोड़ांगा तो वो को मानो नहीं रखतो। बाकी जित थोड़ी गुजर बकरवाल को जिक्र हो तो हूँ बकरवालों को दामाद हाँ, लेकिन मेरा उनका जड़ा आबाव जदाद है उनकी सर्टिफिकेट में लफ्ज़ गुजर लिखे हुआ है, चाहे वे रियासती बाशिंदा सर्टिफिकेट था। आज इसराइल खटाना साहब को आज साहब सामने बैठा हुआ है तो उनकी सर्टिफिकेट में लफ्ज़ बकरवाल में नहीं देखो। हाँ गाजी बाबा आज इसराइल साहब तो
तो ये जड़ी चीज़ है ये चलो अपनी जगह शनाख्त ना कायम रखने वास्ते ठीक है, लेकिन हवा इसी ना फिर जाए कि जनाब हम ऊपर रेट होता रहा एक दूजा गए और फिर ना मिना अपनी शनाख्त रहे ना तमना अपनी शनाख्त रहे। तो लिहाजा ये चीज़ जड़ी है ये नज़र में रखनी है। बहरहाल खूबसूरत मजलिस रही और मकाला में पहले अर्ज़ की कि थोड़ा बहुत तो जो है वो काम करना ही पैगो ताकि मकालो छपन तो पहला उसने सही तरीका के नाल जो और मुकम्मल कर लियो जाए। जी थोड़ी तारक अबरार साहब का मकाला को जिक्र थो गुजर बस्तियों के बारे में या गोतों के बारे में, मुझ सारी जम्मू की ऐसी हस्ती गुजरी हैं जिनको जिक्र तारीख में नहीं लभतो, क्योंकि उसले तारीख जड़ी है भी लिखवाई जाती, लिखने वाला काट था जड़ा कि गैर जानबदार हो गया लिखता, ऐसा नहीं था। उसले जिला महाराजा ने अपना लिखाड़ी रखा हुआ था तारीख लिखने वाला, वही गल लिखी जाती थी जड़ी उनका हकमा में थी। तो लिहाजा अब्दुल्ला चौहान को नाम वे क्यों लिखता, अब्दुल्ला चेची को ना क्यों लिखता, जिन्होंने महाराजा का स्वागत वास्ते कम से कम आधो किलोमीटर में एक कपड़ो बिछा दितो और जित महाराजा को तख्त बनायोगे तो थलो पूरो जड़ो बूटो च आ गए उत बूटो रखे और या नहीं पता लगा थो कि ये बूटो जनाब इतने ही हुआ या कि चाह गया दूसरी जगह तो आने हुए। ऐसी ऐसी शख्सियत गुजरी है। बाकी अखनूर का हकला ख़ानदान को इन्होंने जिक्र कियो तो वह हकला टकियाँ जड़ी वह मशहूर है और दरसो तदरीस को जड़ो सब तो पहलो हाँ तो हाजी बुलंद खान हकला अखनूरवी उन्होंने यो दरसो तदरीस को जड़ो है काम शुरू किया था और उत भी सवाल उठे थे महाराजा का दौर में कि जनाब इन्होंने एक ऐसा मकतब खोल छोड़े हुआ है जिस सारा रल के पढ़ेगा। और वो शख्स चलाक तो जिला महाराजा का दरबार में गयो तो उन्होंने क्यों जनाब ये सारा इतना रल गया किस तरह पढ़ेगा, क्योंकि उसने यह थी थोड़ी जी एक परख पढ़ेंत की जाए थी कि यो उच्ची ज़ात को यो जड़ो है थोड़ी जी मंदरी ज़ात है जाके थोड़ी जी उस तो घटिया ज़ात है। तो क्योंकि ये तफरीक उसले थी, आज तक खैर तालीम आम होगी, आज ये चीज़ जड़ी वे नहीं देखी परखी जाती। तो उसने क्यों जनाब जो है सुच्चे मुँह जड़ा आएगा वे बड़ी ज़ातंग आवेगा वे पढ़ के चले जाएगा, फिर बाकी लोग आगे पढ़ेगा तो वे बच्चा जड़ा है बाद में समझो जो है वो जूठो करनू वह वे उस जूठे मुँह आगे पढ़ेगा। तो उसले वे चीज़ जड़ी है महाराजा ने वे पसंद भी की और वो जो मकतब है चलते रहो। इसके ऊपर खोज करने की ज़रूरत है। असल में हमारा बुज़ुर्ग रिया नहीं जिनके को ये चीज़ जो मवाद थो, लेकिन फिर भी तलाश तो करनू है ता लिखनू है नू इसरा अगर हम तुक्केबाजी करेंगे तो वे चीज़ जड़ी है कल ना कोई दूर चैलेंज कर छोड़ेगो, साबित करनी मुश्किल हो जाएगी। तो जब तक उनमें पकैत नहीं वैगो उनके पीछे पूरी जनाब रिसर्च सारी काम नहीं करेगी तब थोड़ी वे चीज़ जड़ी अगे नहीं चल सकती। तो मिन्नत खड़न को बर्दाश्त करन को थारो सब को बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह करे ये महफिल इस तरह सजती रहे और आपसी ख्यालात जन इसी तरह साझा होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मारूफ अंदाज बयान वास्ते मशहूर जनाब हसन परवाज साहब अपना खूबसूरत और स्कॉलरी जड़ा तासुरात में पेश कर रहा था। इसके नाल ही जी अज की नशस्त है वह अपना अख्ताम न पुजा और जावेद राई साहब जड़े वे अगे को जड़ो है सिलसिला उसका बारे में तुमने दसेंगे। शुक्रिया। थोड़ो मतलब वक्फो करांगा रोटी खान को, ठीक है ना। तो इस तो पहला मैं सारा को शुक्रिया अदा करूँ तो बड़ी मसरूफियत के बावजूद दिता है, ख़ासकर अपना स्टाफ को भी करूँगा जी, महमूद चौहान साहब और शौकत नसीम साहब और जितना भी हमारा बाकी ज़बाना तो भी लोग आए हैं उन्होंने भी बहुत बहुत शुक्रिया। बलजीत रैना साहब बैठा है उन्होंने जी पंजाबी साहित्य सभा है उन्होंने लोग भी तशरीफ़ रखा है। बहुत सारी शख्सियत इत बैठी हुई है। उनको लोगों के थोड़ा जो वक्फो करा उस तो बाद हम म्यूज़िक सुनागा बहस कह रहा हूँ, फिर बाकी कल करांगा जो करना, ठीक है ना।